आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। फिर से एक बार मैं जैसे आपके सामने अ, और एक वचन लेकर आ रहा हूँ। जैसे इन दिनों में जानते हैं कि बहुत सारी मुसीबत से लोग जा रहे हैं और हम फिर से कलीसिया में नहीं मिल सकते और हमें फिर से ऑनलाइन मैसेज भी रिकॉर्ड करके मैं आपको भेज रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग सही रहेंगे। आशा करता हूँ कि हर एक के घर में आप अच्छे रहेंगे, परमेश्वर का मज़ा ले रहेंगे एक दूसरे के साथ, और परिवार भी आपके साथ सही है, आपका पूरा परिवार। और आप सब लोग अच्छे हैं। आमीन। फिर से मैं आपका एक बार स्वागत करना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि 2 बार हमने परमेश्वर का वचन आपके पास भेजा। शायद आपने उसका मज़ा लिया रहेगा और आशीष भी पाया रहेगा। मैं आज छोटा सा वचन फिर से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। भजन संहिता 23 और वचन 1 से 3 तक मैं पढ़ूँगा आपके लिए। कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराई में बिठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। आमीन। ये बहुत अच्छा भजन संहिता है। जब भी हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की जो कृपा और परमेश्वर का आशीष भी इस पूरे भजन संहिता में लिखा है। ठीक है। सो मैंने इसमें से 3 वचन ले लिए है, वचन 1, 2 और 3। और उसमें से मैंने देखा है कि 3 वचन में हमसे बहुत सारी चीज़ों से हम बात कर सकते हैं, लेकिन उस वचन को मैं इस प्रचार को छोटा करके आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ठीक है। और मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि परमेश्वर के साथ समय बिताना। ठीक है। मैं जानता हूँ कि इन दिनों में आप सब लोग परमेश्वर के साथ समय बिताते रहेंगे, एक दूसरे के साथ, परिवार के साथ, और उसके साथ साथ वचन में भी अपना समय देते रहेंगे। ठीक है। ये अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के साथ समय बिता दें। ठीक है। उसके साथ साथ ये वचन जिस तरह से कहते हैं कि परमेश्वर के साथ समय लेना है हमें, इसमें कहता है कि यहोवा मेरा चर, मुझे कुछ घटी ना होगी। ठीक है। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे तब हम जानेंगे कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। ठीक है। अगर हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएंगे तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, अरे मैं परमेश्वर के साथ समय बिताता हूँ, तब जाकर मुझे कुछ आशीष मिलती है। ठीक है। छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप काम पे ही नहीं गए और घर पे आराम से बैठे तो आपको पगार नहीं मिलेगा। ठीक है। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं, परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है और वो हमें आशीष देता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ समय बिताएं, उसके साथ समय बिताएं, उससे बातचीत करें, हाँ, उससे जाने कि वो हमसे क्या कहना चाहता है। इसलिए यहाँ पर दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। सिर्फ चरवाहा नहीं, वो हमारा अच्छा चरवाहा है और वह मुझे कुछ घटी न होगी। ठीक है। इन दिनों में जब अगर आप देखते ही तो जैसे ये बहुत सारी स्थिति आ रही है, हाँ, लेकिन बहुत से लोगों को ऐसे मालूम पड़ा कि परमेश्वर मेरा अच्छा चरवाहा और मुझे वो हर एक चीज़ों से आशीष करता है। ठीक है। हाँ, और उसके साथ समय बिताना है। ठीक है। मत्ती 6:6 में अगर देखेंगे तो वहाँ पर क्या कहता है, मैं पढ़ूँगा आपके लिए। हाँ, शायद आप सब लोगों को मालूम रहेगा। मत्ती 6:6 कहता है कि अपने कमरे में जा, कहता है क्या, मैं वचन पढ़ूंगा। मत्ती 6:6 कह, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके जो अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है और तुझे प्रतिफल देता है। आमीन। जो हमारा पति, जब हम परमेश्वर के साथ समय बिता दें तो वो जानता है कि हमें क्या चाहिए, वो जानता है हमारी हर एक हालत, वो जानता है हमारी हर एक कार्यों को, और इस तरह से वो आशीष देता है। आमीन। सो इसलिए हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना। दूसरी बात मैंने कहा कि वचन के द्वारा परमेश्वर को सुनो। ठीक है। दूसरा वचन क्या कहता है कि वह मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। आमीन। वो क्या कहते हैं, मुझे हरी हरी चराई में, यानी हमें परमेश्वर से सुनना है। ऐसा ये नहीं कि हम जहाँ भी जाते हो परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, लेकिन अगर हमें दरअसल असली अच्छी आवाज़ सुने तो अपने जहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं वहाँ पर, या अपने कमरे में, या शांत जगह पर वहाँ पर जाओ और परमेश्वर से सुनो, क्योंकि परमेश्वर आपसे बातें करता है, परमेश्वर मुझसे बातें करता है, परमेश्वर तुमसे बातें करते हैं। और इसीलिए हमें सुनना है परमेश्वर, हमें उसके साथ समय बिताना है।
शान में। इसलिए वचन कहता है कि वह मुझे हरी हरी चराई में बिठाता है, वह मुझे सुखदायक जल को झरने के पास ले चलता है। जहाँ पर हम समस्या से डूबते या कर्जे से डूबते हैं तो हमें जाना है परमेश्वर के पास, कहना है कि परमेश्वर मैं तेरे साथ समय बिताना चाहता हूँ। है मैन जब मार्ता जब उसको कुछ सुनना था, वो क्या कहता है, लूका 10:28-32 में कहता है कि जब मरियम और मार्ता, वहाँ पर मार्ता ने सही जगह चुनी थी, वो परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ बैठी थी ताकि वो सुन सके। कभी कभी हम इस दुनिया में हम ज़्यादा से व्यस्त होते हैं और अपनी जगह भूलकर हम काम जो दुनिया की चीज़ है उसमें व्यस्त होते हैं और कह रहे परमेश्वर मुझसे बातें नहीं करते। अरे बाबा, अगर मुझे मेरे बेटे के बारे में जानना है तो मुझे उसके साथ समय बिताना है, कहना है कि बेटा तू कैसा है, हर एक चीज़ों का उसका ध्यान रखना, उससे सुनना है। वैसे अगर मुझे परमेश्वर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए या उसकी आवाज़ सुनना है तो हमें उसके साथ समय बिताना है ना। और जहाँ पर वो कहते हैं कि हरी हरी चराई में, वो चाहता है कि तू अच्छी जगह पर बैठ और मेरी आवाज़ सुन, है ना, और उसके साथ समय बिताना है। हाँ, अगर हम उसके साथ समय नहीं बिताते हमारा फ़ायदा क्या है? यिर्मयाह 15:16 क्या कहता है? ठीक है, कहता है कि जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया है। क्या कहता है? जब परमेश्वर के वचन यिर्मयाह के बाद उसने मानो जिसे खा लिया। हम कभी खाते, हम सिर्फ खाना खाते हैं, परमेश्वर का वचन नहीं खाते हैं। लेकिन नहीं, हमें परमेश्वर का वचन, हमें वो कहता है कि तुझे मैं हरी हरी चराई में लेकर जाता हूँ, और वो वचन कहता है। ठीक है, सो हमें तीसरी बात में कहता है कि प्रार्थना के साथ परमेश्वर को जवाब देना है। ठीक है, भजन संहिता 23:3 में क्या कहते हैं? जब मेरे जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। परमेश्वर मेरी और आपकी अगुवाई करता है। ठीक है, हमें जब परमेश्वर से प्रार्थना करते तो हमें उसको जवाब देना है। परमेश्वर हमारे जी लाना है और हमारी अगुवाई करता है। बहुत बार हम परमेश्वर हमारी अगुवाई करने को नहीं देते। हम नहीं कहते परमेश्वर देख, मैं मेरी बात में देता है, लेकिन वह क्या कहते हैं? परमेश्वर भावत क्या कहते हैं? परमेश्वर मेरे जी में रहता है, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है, वो हमारी अगुवाई। हमें कहना कि परमेश्वर तू मेरी अगुवाई कर। मैं बहुत बार जब काम को जाता हूँ, अगर कठिन स्थिति आती है तो परमेश्वर से, परमेश्वर इस समय तू मेरी अगुवाई कर, और परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। इन दिनों में हमें कहना है कि इन दिनों में जब भी स्थिति के समय शायद सबके पास काम नहीं रहेगा, शायद सब थोड़े लोग घर पे बैठे रहेंगे, शायद जेब में पैसा नहीं रहेगा, शायद बैंक में कुछ नहीं रहेगा, किसी को रेंट देना रहता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें रहती हैं। लेकिन क्या आप कहते हैं कि परमेश्वर तू मेरी अगुवाई कर, तू मेरी अगुवाई कर और तू मुझे संभाल, तू मुझे आगे लेके जा। ठीक है, अच्छा, जैसे मैं इन दिनों में जैसे मैं परमेश्वर के साथ समय बिता रहा था और काम भी कर रहा था। हमारा काम पहले जैसा नहीं, हमें पूरा पगार नहीं मिलता अभी, लेकिन फिर भी कहता परमेश्वर इन दिनों में और आने वाले दिनों में तू अगुवाई कर। मुझे मालूम नहीं, ना आपको मालूम नहीं ये दिन कब ख़त्म होंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ जब हम जुड़े रहेंगे, उसको कहेंगे परमेश्वर तू मेरी अगुवाई कर, परमेश्वर हर एक दिन, हर समय, हर घंटे तू मेरी अगुवाई कर, ताकि परमेश्वर की आमीन हम प्रार्थना करेंगे और कहेंगे परमेश्वर दिनों में परमेश्वर तू मुझे मदद कर। जैसे इस वचन संहिता कहता है 123-103 तक कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा, कहे परमेश्वर तू मेरा अच्छा चरवाहा। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू हमारा अच्छा चरवाहा है। प्रभु मांगता हूँ कि तू इन दिनों में और आने वाले भी दिनों में भी तू हमारे अगुवाई कर, ताकि तेरी महिमा होगा हर एक भाई बहन की। यीशु हम तेरे नाम से मांगते हैं।